श्रोताओं को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद शाहनवाज। श्रोताओं, मैं बता दूं आपको कि मेरे साथ है लोक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गौरीशंकर शर्मा जी, पेशे से वकील हैं। शर्मा जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार जी। शर्मा जी, दिल्ली में जो कूड़े के पहाड़ बने हुए हैं उस पर राजनीति चल रही है। अरविंद केजरीवाल चले जाते हैं उन कूड़े के पहाड़ पर, और जब चुनाव दिल्ली में नगर निगम का आ रहा है तभी गए। इससे पहले कभी आज तक वो कूड़े के पहाड़ पर नहीं गए, जबकि उनको लगभग 7 साल से ज़्यादा हो चुके हैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बने हुए। ना उन्होंने कोई ऐसी योजना चलाई है कि कूड़े से निजात कैसे मिले, जबकि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं। क्या ये चुनाव को देखते हुए हो रहा है, या ये बार बार कोसते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर 15 साल से सत्ता में है, जो कि नगर निगम में सत्ता है, महापौर इनके होते हैं सब, मगर उसके बाद भी कुछ नहीं कर पाई? इस पर थोड़ा सा बताइए। देखिए, नगर निगम जो है, देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी ने 1955 एमसीडी एक्ट के अंतर्गत इस कानून को लाए, नगर निगम का यहाँ कंसेप्ट चालू किए, और उस समय से लेकर के और आज 2022 में, पहले जो था दिल्ली छोटी थी, लेकिन जो हमारे केंद्र में सरकारें रही हैं, राज्य में सरकारें रही हैं, उनके अच्छी सोच ना होने के कारण, खास करके 1967 के बाद, 1967 के बाद में जो भी सरकारें रही हैं, और कुछ हद तक अगर हम देख लें तो इंदिरा गांधी को भी हम कर दें तो 1980-84 का पीरियड भी एक था कि देश में हर क्षेत्र में विकास का आधारशिला कांग्रेस ने रखा था। लेकिन जब सत्ता भारतीय जनता पार्टी के हाथ लगा तो इन लोगों ने इस देश का और खासकर दिल्ली का स्वरूप अपने अपने हिसाब से चलाने का कोशिश किया। पिछले 15 सालों से एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी काबिज है, और इसके पहले जब शीला दीक्षित चीफ मिनिस्टर होती थी तो सेंटर में भी उन्हीं की सरकार कांग्रेस की थी, तो उन्होंने इस एमसीडी को 3 भागों में कर दिया। वो सोचती थी कि अगर हम 3 भाग में कर देते हैं तो कोई ना कोई जो निगम है वो कांग्रेस में आ जाएगा, लेकिन वो उनके इरादों पर पानी फिर गया। तीनों में फिर भारतीय जनता पार्टी कब्जा हो गई। तब से लेकर के आज तक भारतीय जनता पार्टी के जो टॉप लीडर हैं, उनकी सोच ये है कि इस एमसीडी को एकदम ठेकेदारी प्रथा पे रख दिया जाए, क्योंकि ठेकेदार जो होते हैं इन्हीं के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष पार्टी के सपोर्टर होते हैं, और उन्होंने एमसीडी में निजीकरण का सिस्टम चालू किया। जब निजीकरण नहीं था तो एमसीडी के लोग काम अच्छा करते थे। अब जो है एमसीडी में पिछले 15 सालों से, और पहले भी रहा होगा, हम नोटिस नहीं किए, लेकिन 15 सालों से मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि जो निगम के पार्षद हैं, लगभग 99% पार्षद सिर्फ वो मकानों के लिंटर बनने का वसूली करते हैं। और ये बात नरेंद्र मोदी को पता है, जेपी नड्डा जी को पता है, लेकिन किसी पर भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई रेड नहीं करवाए, क्योंकि सभी उन्हीं के पार्टी के लोग। अब रही बात कूड़ा का, तो कूड़ा का भाई जनता है, यूपी बिहार अन्य राज्यों से मजबूरी बस में वहाँ पर नौकरी उनको नहीं मिला, रोजगार के साधन नहीं मिला, तो वो माइग्रेट हो गए, यहाँ आए। दिल्ली जो थी उसका कई आकार में अब बढ़ गया।
तो कूड़ा निश्चित है बढ़ेगा, तो उसका निपटान भी समुचित ढंग से होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसका निपटान करने में फेल रही है। कोई भी जितने भी अनअथराइज्ड या सेमी अथराइज्ड कॉलोनियाँ हैं, कहीं भी कोई सफाई व्यवस्था नहीं है। नालियाँ एकदम जाम पड़ी रहती हैं। जो सड़क हैं वो विधायक के अंतर्गत जो भी आते हैं वो सभी जानते, सभी लोग अपना परसेंटेज लेते हैं, जिससे सड़कें ठीक से बनती नहीं हैं। तो ये कूड़े का पहाड़ जो है, अब चुनाव आ गया है तो उसके लिए अरविंद केजरीवाल जी भी वहाँ पर गए। आज 7 साल हो गया तो नहीं गए, उसके दौरान भी जाना चाहिए था। अगर वे सेंटर के जो अंतर्गत जो भारतीय जनता पार्टी का ये एमसीडी में है, तो उसको निपटाने के लिए केजरीवाल जी को आपसी सहमति से करना चाहिए था कि भाई कैसे किया जाए, उस पर भी वो नहीं। तो अच्छा, भारतीय जनता पार्टी तो की नहीं है। सब लोग अपना जो सफाई करने वाले होते हैं वो अपने अपने उसमें मस्त रहते हैं। तो इस प्रकार इस एमसीडी का जो स्वरूप है, भारतीय जनता पार्टी और प्रेजेंट में अरविंद केजरीवाल सब बेड़ा गर्क कर दिए हैं। और कहीं भी कोड ऑफ कंडक्ट किसी पर नहीं है कि आप ठीक से काम नहीं करोगे तो आपके खिलाफ ये कार्रवाई होगी, ऐसी कोई जवाबदारी नहीं है। और ये सब ये कहते हैं कि हम ये इनके एमसीडी के में केजरीवाल के लोग जगह जगह पोस्टर लगाए हैं कि एमसीडी में भी केजरीवाल। क्यों भाई केजरीवाल? और कोई पार्टी नहीं है और लोग नहीं है। तुम दिल्ली में इसने पिछले 7 साल और 40 दिनों में क्या काम किया? दिल्ली को तो एकदम शराबी बना दिए। जो शराब पीने की बच्चों की उम्र थी उसको घटा दिए, जगह जगह ये शराब खाना खोल चुके हैं। तो ये केजरीवाल जी कुछ नहीं किए, और एमसीडी भी मिल जाएगा तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे और बुरा हाल हो जाएगा, क्योंकि इसको ठीक ढंग से चलाने के लिए इन लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है। विकल्प है सिर्फ लोक समाज पार्टी का। हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रेवेन्यू मैटर हो, पुलिस हो, जुडिशियरी हो, और भी इलेक्शन रिफॉर्म हो, ये सब पर लोक समाज पार्टी का स्पष्ट विजन है। और उसी के तहत हम देश की जनता का आशीर्वाद होगा तो हम देश को, और जो भी राज्य हैं, जो भी निगम हैं, लोक समाज पार्टी के अंतर्गत आएंगे, वहाँ पर हम एक स्पष्ट विजन के साथ देश को आगे ले जाने का काम करेंगे। दिल्ली में लोक समाज पार्टी काफ़ी दिनों से सक्रिय है जी। अब नगर निगम चुनाव आ चुका है, 2-4 दिन में कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है, और हो सकता है कि दिसंबर में चुनाव भी हो जाए जी। तो क्या लोक समाज पार्टी कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेगी? कैसी तैयारियां चल रही हैं? देखिए, लोक समाज पार्टी का इस पूरे दिल्ली में जनाधार बढ़ाने का काम किया गया, और जब अब तक जो लोगों का रुझान है लोक समाज पार्टी के तरफ भी बढ़ रहा है, और हमें उम्मीद है, और जैसा लोग संपर्क कर रहे हैं कि नगर निगम में 250 सीट कर दिए हैं, उन सभी सीटों पर लड़ाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।